ओके गो रेडी हो गया जी। ओके सर चलो चले करो मैं सर। एक मिनट सर, एक मिनट चले सर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी यहाँ आज मिले हैं और हम यहाँ जमा हो गए हैं इस बात को लेकर कि कल जो वाक़ा मेडिकल कॉलेज और एसएचएमएस हॉस्पिटल में हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो कलीग्स हैं, उनके साथ बदसलूकी की गई, जो एक कंडेमनेबल चीज़ है। जिन डॉक्टरों ने या वो पीजी स्टूडेंट्स थे जो भी थे, उन्होंने इनके साथ बड़ा गलत एक रवैया किया और उससे उन्होंने ये असॉल्ट इनको नहीं किया, 2-3 बंदों को या 2-3 जर्नलिस्टों को, उन्होंने सारी फ्रेटर्निटी पे ये असॉल्ट किया और हम बड़ा कंडेम करते हैं। ये जो प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर है, वी कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड वेज। और हम कहते हैं कि उस पर एक तहकीकात होनी चाहिए, वेदर दे वर रियली एम्प्लॉयड बाई सम पीपल, कि ऑस्टिकेट किया हो किसी ने उनको, जर्नलिस्टों को आप ऐसे दिखाओ कि दे आर बिलो अस, उनकी जो डिग्निटी पे हमला किया, उन्होंने सारे प्रेस, कश्मीर प्रेस पे डिग्निटी पे हमला किया और इस पर एक तहकीकात होनी चाहिए। और प्रिंसिपल साहिबा जो वहाँ की है मैडम, उनको चाहिए कि ये देखे कि ये क्यों हुआ ये वाक़ा। और शुक्र है अल्लाह का, और अगर वहाँ पुलिस वाला ना होता और ये बाकी दीगर आदमी ना होते, पेशेंट्स के वो ये ना होते अटेंडेंट्स, तो आप पे ज़्यादा हमला होता और फिजिकल असॉल्ट भी होता और आपको इंजरीज भी पहुँचती। और आपका काम था, और मैं ये कहता हूँ उन डॉक्टर साहिबान से भी और सारी अपनी सोसाइटी को भी मैं बताता हूँ, ये जो हमारे बोनाफाइड जर्नलिस्ट होते हैं, जो मैदान में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, इनको कोऑपरेट कीजिए। और इनको ये बिल्कुल ये पहले ही गलत नज़र से देखते हैं हमको कि ये जी ब्लैकमेलर है, ये फ्रॉड है। सारे नहीं होते हैं, हर एक प्रोफेशन में जाकर आप डॉक्टर्स की बात लेंगे, वहाँ भी है ब्लैक शीप होते हैं वहाँ भी। तो अगर हम सारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी को हम इल्ज़ाम नहीं देंगे, आप जो आए डॉक्टर को पीटते हैं, फिर ये गलत बात है। इसी तरह उन्होंने वाइस वर्सा करके आज जर्नलिस्ट को पीटा और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उस अटेंडेंट को मिला जिसका पेशेंट कल मरा परसों। बात यह है कि हम यहाँ हर एक जो भी डिपार्टमेंट हो या सरकारी महकमा हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अगर रिपोर्टर को कोई गलती होगी रिपोर्ट करने में, उनको ले लो कॉन्फिडेंस में और उसके साथ बात करो बिफोर यू टेक सम एक्शन। बिल्कुल एक्शन जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम करता है उससे बेहतर है, या अपने हाथ में कानून लेंगे उससे बेहतर है कि उस जर्नलिस्ट को पहले बताए, बिकॉज दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। उस नेचुरल जस्टिस में आपको उसको पूछना है, यू हैव डोंट हैव टू कंडेम एनीबॉडी विदाउट हियरिंग इट। सो यही डॉक्टर साहिबान जो ये धक्का मार रहे थे आपको, उनको भी पहले आपके साथ बात करनी थी, उसके बाद आपको सबको देना था बाइट जो आपका प्रोफेशनल हक था। बिकॉज दिस इज योर राइट टू नो द अदर साइड ऑल्सो। और दूसरा साइड भी, अगर डॉक्टर साहिबान को ये जो पीजी स्टूडेंट्स वहाँ के थे जिन्होंने ये दिया धड़कल हड़ताल, तो सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस व्हेन दे लॉस्ट दैट इमरजेंसी एंड द कैजुअलिटी, वो तो सबसे बड़ा गलत एक ये है उनका एक्शन। तो उस पर तो एक्शन ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट में। बिल्कुल, आप थोड़ी लोग, क्योंकि वो तरस रहे थे, आग मचा था, जो मैं देख रहा था वहाँ जो पेशेंट्स के वो आए थे अटेंडेंट्स, जिनको अपने बच्चे साथ थे, बीमार थे, या उनको कोई करंट लगा था, पावर करंट, तो उनको वो अटेंड नहीं कर रहे थे। उनके बड़े बड़े डॉक्टर नहीं थे वहाँ, क्योंकि वो आजकल हॉलीडेज पे होते हैं, वैकेशन पे, ये दूसरा एक मसला है। खैर ये तो इंटरनल है। अगर आप देखेंगे ये जो फैकल्टी होती है ये वैकेशन पे होती है जुलाई में, तो उसके बाद दे गेट इन दिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करते हैं। इन डॉक्टरों की अगर खामियां आप निकालने पे लगोगे तो बहुत सारी खामियां हैं, और इस पर सोसाइटी भी बड़ी तंग आई है, लोग भी तंग आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम मानते हैं कि प्रेशर होता है डॉक्टर को भी और जर्नलिस्ट को भी वैसा ही टेंशन और स्ट्रेस होता है, बट शुड दे पुश देम आउट। और उसको हमारे जर्नलिस्ट भाई को बोला, नहीं जी आप बाहर नहीं, उधर रुको। क्या मतलब है उसका? ये किसी डॉक्टर ने ये बोला, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे उस अटेंडेंट को उन्होंने बुला के माफी मंगवाई और एफआईआर करके उसके खिलाफ वही वैसी कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ जो उनके 2-4 थे, वटावर जो भी थे, उनको देखना चाहिए ये कौन थे, ये कौन ब्लैक शीप थे जो जर्नलिस्ट को काम करने नहीं देते जाते। सो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने गुड ऑफिस से इनको देखे वहाँ क्या हो रहा है। अगर ये जर्नलिस्ट के साथ हाल है, ये क्या करते होंगे अटेंडेंस के साथ या पेशेंट्स के साथ।
और उनको पता था कि कैमरा ऑन है, उसके बावजूद आपको धक्का-धक्कम कर रहे थे। तो ये हम कंडेम कर रहे हैं और प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर इज कंडेमिंग दिस एक्ट ऑफ द डॉक्टर्स। इट वाज असॉल्ट ऑन द होल प्रेस ऑफ कश्मीर, मैं ये कहूँगा। क्या एफआईआर दर्ज होना चाहिए या मीडिया की जानिब से प्रोटेस्ट की रैली का? नहीं, प्रोटेस्ट तो यही है हमारा। आज हमने प्रोटेस्ट किया, जैसे बहुत अच्छी बात हमने कही कि उन्होंने आज प्रोटेस्ट के दिखाने के लिए टू शो दिस प्रोटेस्ट एंड टू एक्सप्रेस देयर एंगर, उन्होंने वो कुछ लोग ही गए थे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी थी, और ये मुझे लगता है काफ़ी है। और इसके बाद भी हम देखेंगे, हम आइंदा हम लाइव हम क्या करेंगे, हम क्या कि मैं मगर अपील करता हूँ सबको और सोसाइटी को, लोगों को भी, इनको फर्स्ट आप बोनाफाइड जर्नलिस्ट को बांध के चलिए टिल दे आर नॉट प्रूव्ड अदरवाइज। ये सही बात है, गलत बात है? मैं कहता हूं कि सबको कहता हूं कि पहले इनको समझो। आप जब आप माइक लेके कोई होता है उसको ले लो, ये उसका आदमी है, ये अर्ली टाइम्स का है, ये क्या है, ये कश्मीर न्यूज़ ट्रैक एंड ऑल दैट। तो पहले उसमें समझो ना आप, उसके बाद उसके खिलाफ आप करो ये जर्नलिस्ट नहीं, ये ब्लैक मेल है, व्हाटएवर। बट आप तो पहले ही उसको धक्का मार रहे हो। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ सब सोसाइटी के लोगों को और यहाँ के अपने, मैं यहाँ के लोगों को भी बोलता हूँ, कश्मीर के लोगों को, कि आप कोई इनके खिलाफ मन में मैलिस मत रखिए जर्नलिस्टों के खिलाफ। अगर कोई बात है, हम हैं यहाँ, हमारा फॉर्म है, ये जो है कश्मीर प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर जो है, आइए हमको बताइए किसके साथ आपको क्या है। मगर आप सारे जर्नलिस्ट को बेकट मत करिए और उसके बाद आप सबको कंडेम करोगे, सबको आप ब्लैक शीप करार दोगे, गलत बात है ये। तो इसीलिए मैं सबको अपील करता हूँ, अपने कश्मीरी भाइयों को, यहाँ की सोसाइटी के हर एक सेक्टर को मैं अपील करता हूँ कि कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विद द जर्नलिस्ट। हमारे इनको काम अपना करने दो, इनकी प्रोफेशनल ड्यूटीज है। दे शुड नॉट बी put hurdles in their work, in their professional work. When they perform this professional work, they should be allowed to do that. सर कितना वक्फा देंगे आप? यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न जीएमसी की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है इस मामले की कॉग्निजेंस को लेने में नाकाम हो गए, तो क्या नेक्स्ट स्टेप जो है पर्टिकुलर प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर की तरफ से जो गवर्नमेंट होता है कमिश्नर, इनका जो कमिश्नर है हेल्थ का, उनको हम कहेंगे भाई आप इस तरह वाक़ा हो गया है, कंडक्ट एन इंक्वायरी इनटू इट कि ये किसने किया, द पीपल दे विल आइडेंटिफाई। उसके बाद हम वो खुद एक्शन वो लेंगे, क्या करेंगे, बट विल अप्रोच द गवर्नमेंट। उसके बाद इफ नथिंग हैज बीन डन एट दिस लेवल, जो हम कहते हैं वी आर कम्युनिकेटिंग टू यू पीपल, दिस मीडियम, इस मीडियम के थ्रू हम बोलते हैं लोगों को और उनको एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कोई ना कोई एक्शन उसके खिलाफ लेनी चाहिए। अगर वो उसमें नाकाम रहे तो विल अप्रोच द गवर्नमेंट। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने डिनाई किया, तो क्या आप डिनाई क्या किया कि उन्होंने किसी भी तरीके की ऐसी को किसी के साथ कोई हाथ नहीं लगाया? देखिए मुझे एक चीज बताइए, व्हाट शुड दे बी पार्ट ऑफ द डॉक्टर, दीज डॉक्टर जो पहले ही दे वर एरिंग इन द सेंस कि उन्होंने पहले वो उन्होंने गलत किया कि अगर उन्होंने पहले ताला लगाया उसको उसमें देनी थी कॉन्फ्रेंस। सर ये भी डिनाई किया है उसमें कि इमरजेंसी बंद नहीं थी या ये तो बंद थी वहाँ, सर जबकि कैमरास ऑन थे। आपने खुद देखा है वहाँ तो बंद थी ना, अब इमरजेंसी भी थी, कैजुअलिटी भी बंद थी, उसको उसके लेने ना एक्शन की, उसको बताना है इससे कुछ नहीं होगा ये सारा दबाने से। सर आपको लगता है हेल्थ मिनिस्टर को भी इस चीज का कॉन्फिडेंस लेना चाहिए क्योंकि हाल ही में सरकार बनी है ताकि हेल्थ सेक्टर मैं कहता हूँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है यहाँ स्टेट का, उसको भी लेनी चाहिए, जो स्टेट के यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब है उसको भी लेनी चाहिए। सर आप वो डिनाई कर रहे तो क्या आपको नहीं लगता कि नहीं, मैं यही कह रहा हूँ लेट देम डू फर्स्ट, उसके बाद गवर्नमेंट होती है ना, पहले तो आपको वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लग गया, मेडिकल कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन लग गया ना आपको, उसके बाद हम करेंगे गवर्नमेंट को रिव्यू, उसमें होता है कमिश्नर सेक्रेटरी होता है हेल्थ मेडिकल एजुकेशन का, उससे हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट स्टेप विल बी दैट इफ ही फेल्स टू डू एनीथिंग, उसके बाद हम दूसरे फोरम पे जाते हैं। ठीक है, बस ये काफी है, आई थिंक इट्स ओके, कंडेमनेशन तो आ गई ना, यही अच्छा है, उसके बाद हम देखेंगे। सर ये